नमस्ते बच्चे, हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं थर्ड लेसन लेकर। इस लेसन का टॉपिक है पेड़ लगाएं। इस लेसन का टॉपिक है पेड़ लगाएं। पेड़ की महत्व के बारे में इस पाठ में हम देखने वाले हैं और यहाँ एक शॉर्ट स्टोरी भी हमें दी गई है, उसके बारे में भी हम आज स्टोरी और पेड़ लगाने की महत्व के बारे में जानकारी लेंगे। भविष्य में जंगल एक भीषण समस्या बन सकती है। भीषण का मतलब है भयानक, डरावत समस्या बन सकती है। पेड़ लगाना इस दिशा में एक सार्थक का मतलब मीनिंगफुल प्रयास होगा। इसीलिए हमें इस ओर विशेष ध्यान देनी चाहिए, यानी हमें पेड़ लगाने के बारे में इस समस्या को अपने ध्यान में रखकर हम इसकी ओर बढ़नी चाहिए। हम क्यों पेड़ लगाना चाहिए? हमें पेड़ लगाने से क्या क्या उपयोग हमें मिलती है? पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वृक्ष हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वृक्ष से निकलने वाली ऑक्सीजन, जो कि हमें इंसानों के लिए बहुत उपयोगी है। हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो कि हमें पेड़ प्रदान करते हैं। उसे हम पेड़ से पाते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वह वृक्ष के द्वारा ग्रहण की जाती है। इसीलिए हम इस पेड़ को लगाना बहुत ज़रूरी होती है। वृक्ष से प्राप्त होने वाली लकड़ी हमें लिए बहुत उपयोगी होती है। वृक्ष की लकड़ी से हमारे घर की हर फर्नीचर्स वगैरह बनती है और झोपड़ी बनाकर हम सुख सुविधा से जीते हैं। और पुराने ज़माने में तो लोग अपने घर के लिए लकड़ी से बनाई झोपड़ी और वार्डरोब बनाकर अपने सपना पूरे कराते हैं। अमेरिका में यानी बहुत जन यहाँ के लोग लकड़ी की घर बनाकर अपनी घर द्वारा उसे सजावट करके उसमें अपनी सुख जीवन जीते हैं। और इसकी महत्व बहुत होती है। फल और तरकारियाँ हमें वृक्ष से मिलती है। उस वृक्ष से मिलने वाली फल और तरकारियों हमारी इंसानियों को यानी हमें अच्छा, तंदुरुस्त और पौष्टिक देती है। उसमें से हमें विटामिन और कई तरीके हमारे शरीर को बेनिफिट होने वाली बहुत ताकतमंद हमें मिलती है इन फल और सब्जियों से। और हम इस वृक्ष से फूल की ओर हमें लेकर जाती है। फूल भी हमें इन वृक्षों से मिलती है। कई तरह की फूल हम भगवान की चरणों में समर्पित करते हैं और फूल से बहुत सारे शुभ कामनाएं भी होती हैं और हमें संकट की कामना भी यानी हमारे दुख की कामना भी फूल से हम करते हैं। इन फूलों से यानी कई तरह के फूलों से हम सेंट वगैरह भी हमें मिलती है। और कई वर्षों के भागों तो हमारे लिए औषध की तरह उपयोग की जाती है और औषध से हमारी कई बीमारी दूर हो जाती है। वृक्ष से हमें छाया मिलती है, यानी धूप में जाने वाले
लोगों को रास्ते में छाया के लिए इन वृक्षों की यानी इन पेड़ों की सहायता उन्हें आराम करने के लिए ज़रूरत होती है। इससे हमारी जीवन सुख और सुविधाएं बढ़ जाती है। पेड़ से हमें हर प्रकार की सहायता मिलती है। हमें वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, बल्कि वृक्ष को हमसे कितना हो सके उतना हम इसका पालन करना चाहिए, यानी इसको हम अपने जीवन में एक भाग समझकर इसकी ओर हमें ध्यान देनी चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित यानी उनको भी इंटरेस्ट कराना चाहिए। वृक्ष हमारे जीवन की एक अन्य भागों से नहीं, अपनी जीवन की एक भाग से जोड़ जाना चाहिए। अब हम लेसन की कहानी की ओर बढ़ेंगे। गर्मी का मौसम आ गया था, यानी गर्मी, आपको मालूम है गर्मी का मौसम कैसे बहुत भयानक हो सकती है। नंदवन के सभी जानवरों, नंदवन का मतलब है, नंद का मतलब यहाँ है पुत्र, बेटिया, ये भी हम यहाँ बोल सकते हैं। नंद का मतलब है राजा, राजा का वन हम इसके अर्थ में ले सकते हैं। के लिए सभी जानवरों का हाल बुरा हो रहा था, यानी यहाँ एक जंगल में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। इसके वजह से जानवरों बहुत परेशानी यानी बहुत संकट में हो जाते हैं। ये क्या संकट उन्हें आती है? पीने को भी पानी जुटाना मुश्किल हो रहा था। नंदवन में जानवरों की एक बुरी हाल हो जाती है। वो क्या है? वो पानी की समस्या वहाँ आ जाती है। आपको मालूम है गर्मी के समय में हमें बहुत सारी पानी की ज़रूरत होती है। इस तरह वन में भी जानवरों को भी पानी के बिना वो उन लोग वहाँ जीवित होना उन्हें बहुत मुश्किल हो जाती है। इस पानी की समस्या बहुत बढ़ जाती थी। तब जंगल के राजा यानी नंद वन की राजा शहर ने सभा बुलाई। सभा का मतलब आपको मालूम है, अपनी ओपिनियन और दूसरों की ओपिनियन को पूछने की एक जगह, एक स्थान को हम सभा बोलते हैं। गर्मी के मौसम में इस पानी की समस्या का निदान पानी का कई उपाय बताओ, यानी जंगल के राजा ने, शहर ने एक सभा बुलाकर सब जानवरों से अपनी ओपिनियन मांगते हैं। राजा ने चिंतित स्वर में कहा, यानी राजा बहुत मुश्किल में हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। इसीलिए राजा ने अपने वॉइस से इस पानी की समस्या को हल करने की उपाय किसी को भी बताने के लिए कहते हैं। यहाँ एक जानवर एक से एक बढ़कर अपनी ओपिनियन को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा तो सुझाव है कि हम किसी और जंगल में चले जाएं। ये वाक्य चीकू बंदर यहाँ देता है। वो बोलता है, बिना सोच समझकर ये जवाब दे देता है, यानी बंदर को एक जगह से दूसरा जगह जाना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन और जानवरों को, हाथी और जिराफ, ये इस जैसे जानवरों को एक जगह से दूसरा स्थान जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बंदर की इस ना सोच समझकर कहने की
बात सबको अच्छा नहीं लगता था। क्या चीकू की इस नासमझी शब्द को सुनकर राजा शेर को बहुत गुस्सा हो जाती है। तब शेर कहते हैं, क्या यहाँ तो पानी की समस्या हो रही है, तू तो जंगल छोड़ने की बात यहाँ कह रहा है, ये तो ठीक नहीं है। तब सब जानवरों की सोच में एक ख्याल आ जाती है, इस पानी का समस्या का उपाय किस तरीके से ले सकते हैं। तब वहाँ सुंदर खरगोश ने एक सुझाव राजा के सामने रख देता है। वो है कि हम वीरू हाथी द्वारा, यानी हाथी का नाम है यहाँ वीरू, उसके द्वारा दूसरे जंगल से उसकी सूंड में, यानी हाथी की सूंड में पानी भरकर अपनी जंगल के तालाब को भर देना चाहिए। ये सुझाव सुंदर खरगोश यहाँ रखता है। इस सुझाव को राजा मानते भी नहीं और सुनने को भी तैयार नहीं होते हैं। तब वहाँ आ जाता है बिगू सियार, अपनी आप से, यानी अपनी मन से कहता है, ये तो बहुत मुश्किल की काम है। वीरू कितना पानी लेकर तालाब में लेकर खट्टा कर देगा, ये तो वो तो थक भी जा सकता है और उस थकावट से हमें भी नष्ट हो जा सकती है, इसीलिए ये काम असंभव हो सकती है। अब चीतू मोर ने अपनी सलाह, यानी अपनी उपाय को यहाँ पहले रखती है। पिछले वर्ष भी बारिश नहीं हुआ था, मैं तो नाच भी नहीं सकता था। ये इस तरह वो उदास होकर अपनी बात को यहाँ रखता है। और झुमुर जिराफ ने भी राजा के सामने अपने बात को यहाँ रखता है। मुझे तो हरे पत्ते भी खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है। सभी जानवरें अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार पानी की समस्या से निपटने के लिए उपाय दे रहे थे, तो कुछ अपनी समस्या बता रहे थे। समस्या का मतलब यहाँ है उलझना, प्रॉब्लम को यहाँ सवाल कर रहे थे। तब वीरू ने सबको शांत कराते हुए कहा, पहले हम इस बात पर विचार करेंगे कि इस पानी की समस्या आई कैसे। पहले तो हम कभी पानी की समस्या नहीं हुआ था इस नंदवन जंगल में। सही कहा रहा है वीरू हाथी। राजा ने वीरू को ये बात पर अपनी समर्थन, यानी यहाँ साथ देना चाहते हुए कहा, यानी हाथी के साथ राजा भी इस समस्या कैसे हो सकती है, किस वजह से हमें इस नौबत में आना पड़ा है, क्योंकि जंगल में तो पानी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। लेकिन 2 वर्ष से, यानी पिछले वर्ष भी इस समस्या बहुत बड़ी थी। अभी भी इस साल में भी हम इस पानी की समस्या पर यहाँ मिलकर बात कर रहे हैं। इस बात पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि इस समस्या का हल हमें ढूंढना चाहिए। यही राजा शेर ने यहाँ कह रहे थे। चीकू को इस बात सुनकर बहुत गुस्सा आने लगा और वीरू से पूछा, ये कैसे तुम कहते हो? जंगल की समस्या कैसे हल हो सकती है? इसका वजह क्या है? तू कुछ तो बोलना चाहता है, वो यहाँ साफ सुथर से हमें आपकी उपाय को यहाँ रख दो। वीरू ने बताया, हमारे जंगल में पेड़ की कमी होती जा रही है। क्या? चीकू ने फिर ये बात सुनकर
उछलते हुए वहाँ से यहाँ उछलने लगा और पूछा, ये तो समस्या नहीं है, ये कैसे हो सकता है। तब वीरू ने कहा, विज्ञान कहता है कि हम जितने अधिक पेड़ लगाएंगे उतने ही अधिक वर्ष होगी। चीकू इस बात को सोच समझकर तभी तो उसकी सोच में ये बात आ जाती है। तू कहता है कि हम इस जंगल में पेड़ पौधे की वजह से ही बारिश हो रही है क्या? तब वीरू ने बताया है, हाँ, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि हम पेड़ लगाने से ही हमें यहाँ बारिश हो सकती है। ये सुनकर चीकू अपनी और साथियों जानवरों को ये बात समझाई। वीरू ने चीकू और सभी जानवरों को ये बात समझाने पर सब लोग समझ चुके थे। अब वीरू ने अपनी बात बढ़ाते हुए कहता है कि पिछले कई वर्षों से हम यहाँ पेड़ लगाना ही बंद कर दिया है, यानी हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं। इसी कारण ही हमें यहाँ बहुत सारे मुश्किल झेलना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे? सुंदर ने रोनी सूरत बनाते हुए पूछा और वीरू ने इसका जवाब तुरंत देने लगा कि हम सब लोग आज ही एक प्रण करेंगे। क्या हम प्रतिज्ञा लेना चाहिए? हाँ, वीरू ने कहा, हाँ, हम सब लोग मिलकर रोज एक पेड़ लगाएंगे और उसकी सेवा करेंगे। ये वीरू ने जोश के साथ इस जवाब को देता है। तब इसमें सहमत होकर राजा शेर ने इसको मान लेते हैं। इन बातों की समस्या की हल यही हो सकती है, यानी पानी कम होने के कारण पेड़ ही हो सकते हैं। इसीलिए हम जरूर एक दिन में एक पेड़ को लगाना चाहिए, उसकी सेवा भी करना चाहिए, तभी तो हमारी जंगल नंदवन बन सकती है, एक अच्छी वन बन सकती है। तभी तो हमें इस पानी की सुलझाव से यानी उपाय हमें मिल भी सकती है। राजा शहर ने अब बहुत खुश होकर ये ऐलान कर दिया कि यानी जाहिर करना अनाउंस कर दिया था कि सब लोग रोज एक एक पेड़ लगाना चाहिए। इस वर्ष तो वैसे बहुत मुश्किल से ये पानी का समस्या दूर करते हुए निकल गया था, लेकिन अगले वर्ष पानी की समस्या से बचने के लिए सभी जानवरों ने रोज एक एक पेड़ लगाने शुरू कर दिया था। परिणाम स्वरूप अगले वर्ष अच्छी बारिश हुई। सब जानवरें बहुत खुश होने लगे। तब वीरू को हमारी तरफ से यानी सब जानवरों ने मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद देने लगे। तुम्हारे कारण ही इस वर्ष में गर्मी में हम पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ रहा है, क्योंकि हमें पानी का गर्मी का मौसम में पानी का बहुत ज़रूरत पड़ती थी। इस समस्या का उपाय किसने बताया था? वीरू ने बताया था। इसीलिए राजा और उनकी साथी सब लोग मिलकर उसे धन्यवाद देते हैं। सब जानवरों ने अभी खुशी होकर अपने अपने काम देखने लगे थे और वीरू को सब लोग मिलकर तालियां बजाई। इस कहानी यहीं समाप्त हो रही है। कहानी को और एक बार हम देखेंगे। इस कहानी में राजा शहर
जंगल के वन के राजा होते हैं और उन्होंने पानी की समस्या के दूर करने के लिए सबके पास सभा बुलाकर सबका उपाय यहाँ मांगते हैं। तब राजा को सब लोग एक एक उपाय बताते हैं। तब वीरू ने एक समझदार बात बताई थी। वो है रोज पेड़ लगाने के बारे में कहता है, क्योंकि विज्ञान में पेड़ लगाने से ही बारिश हो सकती है। ये बात वीरू को अच्छी तरह से मालूम हो जाता है। इसलिए राजा के सामने इस समस्या की उपाय वो बताता है। तब राजा खुश होकर ये रोज पेड़ लगाने की जारी करते हैं। जारी का मतलब अनाउंस कर देते हैं। तब सब लोग मिलकर रोज एक एक पेड़ लगाने के कारण इस साल का पानी का मुश्किल दूसरी साल में उनको झेलना नहीं पड़ता है। तभी तो सब लोग मिलकर वीरू को अपनी धन्यवाद प्रकट करते हैं। ये है इस कहानी का एक झलक। हम अब इस लेसन का यानी पेड़ लगाएं इस लेसन का हिज्जे 10 देखेंगे। पहला है भीषण, भीषण। दूसरा है विशेष ध्यान, विशेष ध्यान। तीसरा है गर्मी के मौसम, गर्मी की मौसम। चौथा है चीकू बंदर, चीकू बंदर। पांचवा है वीरू हाथी, वीरू हाथी। छठा है सुंदर खरगोश, सुंदर खरगोश। सातवां है बीगू सियार, बीगू सियार। आठवां है जीतू मोर, जीतू मोर। और नौवां है झुमुर जिराफ, झुमरू जिराफ। 10वां है निपटना, 10वां है निपटना। और फिर से हम 10 हिज्जे को देखेंगे। पहला है भीषण, विषय ध्यान, गर्मी के मौसम, चीकू बंदर, वीरू हाथी, सुंदर खरगोश, भीगू सियार, चीतू मोर, झुमर जिराफ, निपटना। अब हम इस लेसन का शब्दार्थ देखेंगे। पहला है जुटाना, इकट्ठा करना, जुटाना, इकट्ठा करना। दूसरा है सूंठ, हाथी की सूंठ, सूंठ, हाथी की सूंठ। तीसरा है समस्या, उलझना, समस्या, उलझना। समर्थन, चौथा है समर्थन, साथ देना। पांचवा है प्राण, प्रतिज्ञा, प्राण, प्रतिज्ञा। और छठा है आदर्श आत्मक, आदर्श आत्मक, हुक्म देना, हुक्म देना। और सातवां है ऐलान, ऐलान, जाहिर करना। पहले से हम और एक बार इस हिज्जे को देखेंगे। जुटाना, इकट्ठा करना, सूंठ, हाथी की सूंठ। तीसरा है समस्या, उलझना, समर्थन, साथ देना। और पांचवा है प्राण, प्रतिज्ञा। छठा है आदर्श आत्मक, हुक्म देना। सातवां है ऐलान, जाहिर करना। पहले से हम इसका आंसर वर्ड देखेंगे। इकट्ठा करना,
हाथी की सूंड उलझना, साथ देना, प्रतिज्ञा, हुक्म देना, जाहिर करना। हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर। कम से कम शब्दों में उत्तर दीजिए, यानी एक शब्दों में यानी एक वाक्य में भी आप इसके उत्तर दे सकते हो। पहला प्रश्न है, किस वन के जानवरों का हाल बुरा था? यानी इसका आंसर है नंद वन के जानवरों का हाल बुरा था। आपको यहाँ प्रश्न में किस शब्द को निकालकर वहाँ नंद इसे लिखना चाहिए। उन जानवरों का हाल वहाँ बुरा था। दूसरा प्रश्न है, चीकू बंदर ने क्या जवाब दिया? चीकू बंदर ने यहाँ क्या जवाब दिया था? वो राजा शेर को बताता है कि जंगल छोड़ देने की बात का समस्या यहाँ करता है। चीकू ने जंगल छोड़ने की जवाब देता है। वीरू ने पानी की कमी का क्या कारण बताया? तीसरा प्रश्न यही है, वीरू ने पानी कमी होने का कारण पेड़ लगाने कम होने की कारण से ही हमें यहाँ इस सूचना यानी इस समस्या को यहाँ देख पा रहे हैं। इसीलिए वीरू ने पानी की कम होने के कारण पेड़ लगाने का कारण बताता है। और चौथा है, विज्ञान के अनुसार बारिश के किसके कारण होती है? बारिश होने की कारण क्या होती है? यहाँ विज्ञान के अनुसार बारिश होने की कारण होती है, पहला है बारिश होने का कारण पेड़ होती है। रोज हम पेड़ लगाने से बारिश यहाँ बहुत सारे बारिश हो सकती है। पेड़ ना लगाने के वजह से हमें इस मुश्किल को पार कर रहे हैं। ये वीरू ने राजा को बताया था। चौथा का प्रश्न का आंसर है पेड़ लगाने से ही बारिश हो सकती है। पांचवा प्रश्न है, राजा ने क्या ऐलान किया? तब वीरू ने एक अच्छी उपाय देता है कि रोज पेड़ लगाने से बारिश हो सकती है। इसी कारण राजा शेर ने सबको ऐलान यानी अनाउंस कर देते हैं कि सब लोग रोज एक एक पेड़ जंगल में लगाना चाहिए। तभी तो क्या होगा, उसका सेवा भी करना चाहिए, तभी तो इस समस्या का हल हो सकती है। पहले से हम देखेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चन का यानी पहला प्रश्न यह है, किस वन के जानवरों का हाल बुरा था? नंद वन का जानवरों का हाल बुरा था। चीकू बंदर ने क्या जवाब दिया? चीकू बंदर ने जवाब दिया कि जंगल छोड़ने का जवाब दिया। वीरू ने पानी कम होने का कारण क्या बताया? वीरू ने पेड़ कम लगाने की कारण यहाँ बताता है। चौथा प्रश्न में हम देखेंगे तो विज्ञान के अनुसार बारिश किसके कारण होती है? पेड़ लगाने पर ही बारिश होती है। राजा ने क्या ऐलान किया? रोज पेड़ लगाने की ऐलान किया। यही है आपका वन वर्ड आंसर। आपको एक वाक्य में नहीं तो एक शब्द में इसका आंसर देना चाहिए। हम देखने वाले हैं किसने किससे कहा। पहला प्रश्न है, ये भी संभव नहीं, वीरू अपनी सूट में कितना पानी ला पाएगा, वह थक जाएगा। इस वाक्य को भीगू सियार ने सुंदर खरगोश से कहा है। दूसरा प्रश्न है,
विज्ञान कहता है कि हम जितने अधिक पेड़ लगाएंगे उतने ही अधिक बारिश होगी। यानी हमें अच्छी तरह से मालूम है यहाँ पेड़ लगाने से ही इस धरती पर बारिश हो सकती है। इस वाक्य में वीरू हाथी ने सभी जानवरों से कहा है। तीसरा प्रश्न है, तो अब हम क्या करें? इस प्रश्न किसने किसे कहा है? इस प्रश्न सुंदर खरगोश ने वीर हाथी से कहा है। तब पेड़ लगाने की बारी आती है तो तब सुंदर खरगोश ने वीरू उसके पास आकर ये सब बात कहते हैं। चौथा प्रश्न है, पिछले वर्ष भी बारिश नहीं हुई, मैं तो नाच भी नहीं सका था। यहाँ नाचने वाला मोर है। जीतू मोर ने अपनी बारिश पर बहुत बढ़िया नाचती थी, इसीलिए उसका उपाय यही था कि बारिश होने पर ही मैं नाच सकता हूँ। इसीलिए जीतू मोर ने शहर रानी राजा से कहा था। पांचवा है, जंगल छोड़ना कोई उपाय नहीं है। इसमें जंगल छोड़ने की बात आती है। तब राजा ने पानी समस्या रखते हैं तो चीकू बंदर कहता है जंगल छोड़ देने की उपाय देता है। तब राजा ने कहते हैं कि इस कारण पानी के कारण जंगल छोड़ना इसका उपाय नहीं हो सकता है। यही है इसका आंसर। अब हम सभी आंसर को एक साथ मिलकर देखेंगे। पहला है, बीगू सियार ने सुंदर खरगोश से कहा। दूसरा, वीरू हाथी ने सभी जानवरों से कहा है। तीसरा है, सुंदर खरगोश ने वीरू हाथी से कहा है। चौथा आंसर है, जीतू मोर ने राजा शेर से कहा है। पांचवा है, राजा शेर ने चीकू बंदर से कहा है। हम यहाँ भाषा ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके लिखिए। यानी यहाँ लिंग दिए गए हैं, पुल्लिंग में होती है तो उसे हम स्त्रीलिंग में बदलना चाहिए, स्त्रीलिंग में होती है तो उसे हम पुल्लिंग में बदली करके लिखना चाहिए। पहला है बंदर। बंदर यहाँ पुल्लिंग में आया हुआ शब्द है, उसे हम बंदरिया लिख सकते हैं। दूसरा है हाथी। हाथी को हम हाथिनी लिख सकते हैं। हाथी पुल्लिंग के स्त्रीलिंग में हाथिनी हो जाती है। तीसरा है मोर। मोर को हम पुल्लिंग में लेते हैं और मोरनी हम इसकी स्त्रीलिंग बन जाती है। और चौथा है सियार। सियार को हम पुल्लिंग में लेते हैं और सियारनी को हम स्त्रीलिंग में लेकर आते हैं। और पांचवा है गाय। गाय यहाँ फीमेल का कैरेक्टर लेती है, यानी स्त्रीलिंग की कैरेक्टर में आती है। बैल हम पुल्लिंग में लेकर आते हैं। शेर। शेर यहाँ की छठा प्रश्न है। शेर यहाँ पुल्लिंग में होती है और इसका आंसर है शेरनी। अब हम सबका उत्तर देखेंगे। बंदरिया पहला का, दूसरा हथनी, मोरनी, सियारनी और बैल और शेरनी। भाषा ज्ञान में दूसरा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ शब्द लिखिए। पहला प्रश्न है गर्मी, इसका उत्तर है सर्दी। दूसरा है संभव, इसका उत्तर है असंभव। तीसरा है सुंदर, इसका उत्तर है असुंदर। चौथा है शांत, इसका उत्तर है अशांत। और पांचवा है अधिक, इसका उत्तर है कम। और छठा है जवाब, इसका उत्तर है सवाल। अब हम फिर से इसको एक एक करके देखेंगे। गर्मी, सर्दी, संभव, असंभव, सुंदर, असुंदर, शांत, अशांत, अधिक, कम, जवाब, सवाल। यही है हमारे आज के विलोम शब्द।
इसका उत्तर भर और एक बार देख लेंगे। सर्दी, असंभव, असुंदर, अशांत, कम और सवाल। अब हम देखेंगे भाषा ज्ञान की थर्ड क्वेश्चन और आंसर्स, यानी ये हमें रखित स्थान की द्वारा दी गई है। निम्नलिखित रखित स्थानों की पूर्ति उचित संख्यावाचक तथा परिणामवाचक विशेषणों से कीजिए। इसका उत्तर हम पहले ही दे चुके हैं, यानी पिछले वर्ग में यानी थर्ड लेसन में हम पुराना बुक से दे चुके हैं। अब हम इस अभ्यास को बार देखेंगे। पहला है, हाथी ने रोज एक पेड़ लगाने को कहा। कितने पेड़ लगाने को कहा है हाथी ने रोज एक पेड़ लगाने को कहा। दूसरा प्रश्न है, हाथी ने डैश आलू खा लिए, यानी यहाँ हाथी ने 3 किलो आलू खा लिया। तीसरा है, मैंने बाजार से डैश तेल लाया। इसका उत्तर है 2 लीटर तेल लाया। चौथा प्रश्न है, जंगल में डैश जानवर है। जंगल में 30 जानवर हैं। आप यहाँ 40-50 भी लिख सकते हो। पांचवा है, मेरी कमीज में 3 मीटर कपड़ा लगता है। आपको यहीं सही उत्तर में भी आप लिख सकते हो, 2 मीटर भी लिख सकते हो और 4-5 भी लिख सकते हो। इसका उत्तर और एक बार देखेंगे। पहला का उत्तर है 1, दूसरा का उत्तर है 3 किलो, तीसरा का उत्तर है 2 लीटर, चौथा का उत्तर है 30, पांचवा का उत्तर है 3 मीटर। अब हम धन्यवाद कहने की समय आ चुकी है। बच्चे, आप सबका धन्यवाद। हम फिर आपके अगली लेसन लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद बच्चे।